आई एम आमिर खान। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर उन लोगों के लिए जो लोग 10th से 11th में जा रहे हैं। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो अब 11th में जा रहे हैं, और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है 11th का, उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली में ये चैप्टर फर्स्ट है। मैं कुछ थोड़ा इसके बारे में बेसिक फैक्ट आपको बता दूं। इस चैप्टर में आपको शुरुआत में मैटर के बारे में मिलेगा, टाइप्स ऑफ मैटर, डेंसिटी के बारे में मिलेगा, और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आराम आराम से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं इस चैप्टर में टॉपिक शुरू कर रहा हूं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। एक्चुअली एक्यूरेसी वर्ड एक्यूरेट से आया है, जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। मैं बोर्ड पे इसका डिफिनेशन लिखे हुआ हूं, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली एक्यूरेसी मीन्स द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट का जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है उसी को एक्यूरेट या नहीं तो एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे मान के चलिए लेबोरेटरी में कोई स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे उसने क्या किया, उसने HCl को रिएक्ट कराया NaOH से, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो बना क्या, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। अब वो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्टेंट था, इस दोनों रिएक्टेंट का मास मिलाने पर था फॉर एग्जाम्पल 52 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से प्रोडक्ट का भी मास कितना होना चाहिए, 52 ही ग्राम होना चाहिए। और उस स्टूडेंट को 52 ग्राम प्रोडक्ट का मास आया। क्योंकि रिएक्टेंट का मास 52 ग्राम था और उस स्टूडेंट को प्रोडक्ट का भी मास 52 ग्राम ही आया। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी। तो समझ गए ना आप, किसी भी डेटा का या किसी भी रिजल्ट का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है, जितना आना चाहिए था उतना ही अगर आपको आया तो उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। आप मैथमेटिक्स बनाते होंगे, मैथमेटिक्स में मान के चलिए आंसर दिया हुआ है 432 मीटर, और अगर आपको 432 मीटर वाकई में आंसर आया तो उसी को तो एक्यूरेसी कहते हैं। तो किसी भी चीज का जो एग्जैक्ट डेटा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। समझ गए? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट। ओके, तो एक्यूरेसी तो हम लोग समझ गए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर प्रिसीजन क्या होता है। लेकिन यहां पर एक चीज है, क्या, नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, और नो वन इज 100% एक्यूरेट। कोई भी चीज 100% एक्यूरेट भी नहीं है। लेबोरेटरी में एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्यूरेट डेटा नहीं लेते हैं, बहुत हद तक एक्यूरेट लेते हैं। तो अगर कोई डेटा 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% सही नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपका आंसर था 520 मीटर, अगर 520 520 नहीं आकर के 519.98 आ रहा है, तो ऐसे वैल्यू को क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है लेकिन बहुत हद तक एक्यूरेट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। फिलहाल आप एक्यूरेसी को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक आपने एक्यूरेसी का मीनिंग जाना है। इसका मतलब होता है एक्यूरेट डेटा, ओके, एग्जैक्ट डेटा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये प्रिसीजन क्या होता है। ये प्रिसीजन हम किसको कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी में आखिर ये प्रिसीजन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रिसीजन का पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो मैंने लिखा है यहां पर, इट इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। कोई भी सेम क्वांटिटी, कोई भी सेम डेटा को बार बार अगर हम मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं आकर के बहुत हद तक एक्यूरेट के क्लोज है, बहुत हद तक उसके करीब है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिसीजन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कोई रिजल्ट आने वाला है जिसका वैल्यू है 520 ग्राम, ठीक है।
एक्यूरेट डेटा कितना है 520, लेकिन किसी स्टूडेंट को 520 नहीं आकर के उसको आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 520.9। ओके, तो 520.9 या 519.4 ऐसा कोई डेटा आ रहा है। तो ये जो 520.9 बहुत हद तक 520 के करीब है, या 519.4 ये भी बहुत हद तक 519 के करीब है। तो इस ऐसे ही डेटा को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिसीजन। वो हम लोग डे टू लाइफ में बोलते हैं ना बहुत हद तक। तो अगर कोई भी डेटा बहुत हद तक सही है उसी को बोलेंगे क्या, प्रिसीजन। एक और छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है। कितना, 15 किलोमीटर। तो ये हो गया एग्जैक्ट डेटा। लेकिन मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल जब आप कैलकुलेट करने बैठे तो 15 के बजाय आपको आ गया 14.8 या 14.7 या 15.4। तो ये बहुत हद तक 15 के करीब है ना, तो इसी को बोलेंगे क्या, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा एक्यूरेट डेटा के बहुत हद तक अगर क्लोज है, बहुत हद तक करीब है, तो उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में बोलेंगे क्या, प्रिसीजन। तो एक बार हम लोग क्या पढ़े हैं उसको रिपीट कर ले। हम लोगों ने आज पढ़ा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी का मतलब हो गया एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। एंड प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया कि जो एक्यूरेट के थोड़ा करीब हो, 100% एक्यूरेट ना हो लेकिन बहुत हद तक एक्यूरेट के करीब हो, ओके। अब मैं इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा जो कि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ढेर सारा क्वेश्चंस भी आता है, जेई में आता है, पीएमटी में आता है, नीट में आता है। खैर अब तो पीएमटी नहीं होता है, अब तो नीट का एग्जामिनेशन होता है। तो आइए अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 7 में है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए।